नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल। अब देखिए सीजीएल की बात कर लेते हैं तो हम अभी जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्नातक एवं इंटर स्तरीय का जितना भी आपका पेपर हुआ है पीटी और मेंस यानी प्रारंभिक पेपर और मुख्य परीक्षा का मिला करके सब आपको यहाँ पर पेपर मिल जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन बैंक है 2011 से लेकर के 25 तक जितना भी आपका पेपर हुआ है सब आपको पेपर मिल जाएगा। इसमें देखिए 14 प्रैक्टिस सेट दिया है जिसमें से हमने जो है 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 देखेंगे। और ये आपका 29 जनवरी को पेपर हुआ था, 2017 में हुआ था। ये आपका पीटी का पेपर होने वाला है। तो पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखने वाले हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा का पेपर हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 29 जनवरी 2017 को पेपर हुआ था। क्वेश्चन पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जितना भी आपका प्रीवियस ईयर जो आपका PYQ एक बार ध्यान से देख लीजिए, और ताकि आपको मालूम चल पाए क्वेश्चन कहाँ से और कितना डीप प्रश्न आपका पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जैसे ही हम PYQ ख़त्म करते हैं तो जो आपका नया प्रैक्टिस सेट आपका प्लेटफार्म का आया हुआ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये मत सोचिएगा कि उसको हम बंद कर दिए हैं। जो हम पहले सोच रहे हैं कि पहले PYQ एक बार हम देख लेते हैं सभी लोग, उसके बाद हम मॉडल प्रैक्टिस सेट हम देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने जो है प्रारंभ किया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे पहले का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के जो संपादित एक तरीके अगर देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। और कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया जैसे समाचार पत्र की बात करते हैं तो एनी बेसेंट के द्वारा जो है किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था, तो राजदूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, राजदूत। देखिए मेगास्थनीज ने इंडिका नामक जो है पुस्तक लिखा था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इंडिका नामक पुस्तक। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को जो है पॉलीब्रोथा कहा था। क्या कहा था? पॉलीब्रोथा। अगला है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी। पर्शियन दोस्तों कहाँ पर सीखा था, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा, पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करते हैं तो 5 जनवरी 1666 में हुआ था। और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करते हैं तो पटना सिटी में हुआ था। ठीक है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक हो जाएंगे। खालसा पंथ की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। अगला है कि अमजद अली खां किस यंत्र बजाने के लिए जो है जाने जाते हैं। अमजद अली खान, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरोद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, सरोद। अगला हमारा है कि अबेकस की खोज जो है इस दौरान हुआ था, अबेकस। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक लिखा गया है, ग्रीक सभ्यता काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 5वें का सी उत्तर हो जाएगा, ग्रीक सभ्यता काल। आगे बढ़ते हैं, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा ऑस्ट्रिया। जर्मनी का जो एकीकरण है 1871 में किया गया था। और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का एक तरीके से मुख्य योगदान था। अगला कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा जो है आवश्यक है, तो इसमें देखेंगे तो 7 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1/10 दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? 1/10। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 1/10 सही होगा। अगला कि साप्ताहिक सारणी एब्लो कहाँ से जो है प्रकाशित किया जाता है, तो देखिए 8 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस। देखिए एरुटेरिया का देखेंगे तो आपका मास्टर वीडियो अपलोड है। और आपका जो सितंबर एडिशन का किताब आया है स्पीडी का, उसका देखेंगे तो हमने जो है स्टार्ट कर दिया है होमवर्क सीरीज। एक बार आपको हम दिखाए थे ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीडी का जो है करंट अफेयर स्टार्ट किया गया होमवर्क सीरीज है। और ये आपका जो है 6 तारीख से कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें मात्र 42 रुपया मैंने रखा हुआ है। 30 प्रैक्टिस सेट हम इसमें आपको करवाएंगे। पूरा 1 साल का एक करंट अफेयर होने वाला है। रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे, 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका बोर्ड क्यूज टेस्ट होगा।
रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा और हाईलाइट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पेमेंट नंबर दिखाया गया है 7084280433। आप इसे पेमेंट कीजिए और जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है आप इस पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे 8756546533, है ना। आप इस पर जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए लिखा है कि H1N1, है ना, H1N1 किसके द्वारा होता है? इसके द्वारा होता है। तो 9 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि एक जाना माना साहित्य समारोह कहाँ होता है? साहित्य समारोह की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। जयपुर में प्रतिवर्ष साहित्य समारोह होता है और जयपुर को गुलाबी यानी गुलाबी एक तरीके से गुलाबी शहर ही कहते हैं। ठीक है, पिंक सिटी कहते हैं। अगला है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। दोस्तों ये जो आपका स्तूप है किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का प्रतीक है। क्या हो जाएगा? 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है सही हो जाएगा। देखिए बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के अवशेषों पर जो है स्तूप बनाया गया है और सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। सांची के स्तूप को जो है अशोक ने बनवाया था। अगला है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन? गुप्त वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो ये आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, विष्णुगुप्त। देखिए विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो श्रीगुप्त हो जाएगा। अगला है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अकबर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। अगला है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? बताइए अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 9 रत्न हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 9 रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कोचीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, कोचीन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और पुर्तगाल भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कंपनी था। ठीक है, पुर्तगाल ने अपना प्रथम कारखाना जो है कोचीन में खोला था। अगला कि बैगनी प्रकाश के परास पूछ रहा है, परास, है ना। तो इसका आंसर 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है भी होगा, 380 से 450 हो जाएगा। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो क्या उपयोगी है? तो प्रकाशीय तंतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का तो सी हो जाएगा, प्रकाशीय तंतु। देखिए बीएसएससी का भी टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। रोजाना आपका 9 PM में टेस्ट होता है, आप एक बार उसको भी एक बार देख लीजिए। वैसे मैंने बहुत बार दिखा दिया है, मतलब इमेज की कैसे क्या क्या प्रोसेस है। आप टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप एक बार उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारा अपडेट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि की बात करते हैं तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 22 हो जाएगा, है ना, 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि दो बिंदुओं के अवशेष के मध्य बल और उनके माध्य की दूरी के बीच रिश्ता क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी है आपका, सही उत्तर हो जाएगा डी। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो है कब हुआ है? चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1917 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, 1917 में। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा पलाश हो जाएगा। क्या होगा? पलाश। ऑप्शन नंबर बी होगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो आपका सारस है। अगला कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहां पर खोली गई है? तो प्रथम कपड़ों की मिल की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, कानपुर में दोस्तों खोला गया है, कानपुर में। 1870 ईस्वी में कानपुर में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल खोला गया था और भारत में ऊनी उद्योग वास्तविक रूप से 1950 ईस्वी के बाद जो है ही हुआ था। अगला है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, जिसमें से आपका सहतूती, एरी, तसर और मूंगा हो जाएगा। ठीक है, भारत में रेशम के चारों किस्म जो है पाए जाते हैं और भारत में सबसे अधिक रेशम का जो उत्पादन है कर्नाटक राज्य में होता है। अगला कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल ओ डायर ने जनसभा पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें जो है करीबन 1000 जो है व्यक्ति मारे गए थे। और इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका अमृतसर में है, जो कि इसके ऊपर मूवी भी बना हुआ है, तो आप मूवी देख सकते हैं। ठीक है, अगला है कि जलियांवाला बाग माफ कीजिएगा तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति क्या है?
देखिए मुख्य जनजाति की बात करते हैं तो ये आपका इरूला है। क्या है दोस्तों? इरूला है। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ये हो जाएगा इरूला। तमिलनाडु में टोडा, कुरुम्पा, बडागा आदि जनजाति भी जो है पाया जाता है। अगला हमारा है कि जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। जारवा जनजाति, देखिए जारवा जनजाति की बात करते हैं तो 27 का हो जाएगा अंडमान हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा अंडमान। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना जो है, परियोजना का नाम क्या था? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हंगुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 28 का दोस्तों डी हो जाएगा हंगुल। देखिए निकोबार में सेंटिनेल जनजाति जो है पाई जाती है निकोबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि नीति आयोग का प्रारंभ जो है कब हुआ था? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। नीति आयोग की बात कर लेते हैं तो इसका एक सेकेंड, इसका आंसर मैंने क्या बताया है? 28 का, हाँ ठीक है 28 का डी ही बताया हंगुल। अब देखिए 29 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा, जनवरी 2015 हो जाएगा। अब देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? देखिए पवनार आश्रम के आप संस्थापक की बात करते हैं तो विनोबा भावे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। विनोबा भावे के गुरु की बात करते हैं तो महात्मा गांधी। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? देखिए जम्मू और कश्मीर के शासकीय भाषा की बात करते हैं तो ये आपका उर्दू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा उर्दू। बिहार की दूसरी राजकीय भाषा की बात करते हैं तो उर्दू है। अगला है कि जापान की संसद कहलाती है क्या? देखिए जापान के संसद की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? डायट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जापान क्या होगा? डायट हो जाएगा। और स्पेन की बात करते हैं तो कोर्टेस हो जाएगा। रूस का हो जाएगा ड्यूमा। नेपाल का हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत होगा। अगला कि रियाल किस देश की मुद्रा है? अब देखिए रियाल की बात करते हैं तो ये आपका सऊदी अरब का है दोस्तों। पाकिस्तान की बात करते हैं तो रुपया है। रोमानिया का हो जाएगा ल्यू, और चिली का हो जाएगा पीसो, और घाना का हो जाएगा केडी। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो भारतीय झंडे के चक्र की बात करते हैं तो ये नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इसमें जो अगर तिल्ली की बात करते हैं तो 24 आर्या, या फिर आप इसको तिल्ली भी बोल सकते हैं। अगला हमारा कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया था? तो हो जाएगा अरविंद घोष, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए वंदे मातरम सर्वप्रथम 1882 में, है ना, 1882 में आनंद मठ उपन्यास में जो है प्रकाशित हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 36 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मार्च 22 हो जाएगा। क्या होगा? मार्च 22। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? देखिए सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा मुंडकोपनिषद से। और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और उपनिषद दर्शन विषय से संबंधित है। अगला है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य किया गया है। दिल्ली और किस शहर के मध्य किया गया है? तो ये आपका आगरा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 38 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, आगरा। अगला है किसका उपनाम द वाल है? किसका उपनाम द वाल है? तो ये राहुल द्रविड़ का हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 39 का दोस्तों डी हो जाएगा। और MS धोनी आप सभी पता है माही के नाम से जाने जाते हैं। और लिटिल मास्टर की बात करते हैं सुनील गावस्कर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय आप सभी को पता है स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। 40 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए रेड क्रॉस का स्थापना हुआ कब है? तो ये किसने किया? हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया है। 1863 में जो है इसका स्थापना किया गया है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 1863 और हेनरी ड्यूनेट ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? बताइए आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा? 41 का जो है बी होगा। अब देखिए आनंद मठ का अगर हम रचना की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लेखक पूछा गया है। अगर हम रचना की बात करते हैं आनंद मठ की रचना, तो इसका एक सेकेंड, हाँ आनंद मठ के यहाँ पे लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा गया है। एक आपका प्रश्न पूछता है कि आनंद मठ उपन्यास मतलब कहाँ से लिया गया है? तो आप बोल सकते हैं सन्यासी विद्रोह से लिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा।
भूलिएगा नहीं। अगला है कि द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है। देखिए इसका आंसर आप 42 का देखेंगे तो हो जाएगा ओबामा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो दोस्तों 42 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा ओबामा। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि समय का वर्णन, है ना, इसको देख लेते हैं। समय का वर्णन करते हुए एक शब्द संक्षेप यानी एडी का अर्थ क्या होता है। देखिए एडी का अर्थ आप देखेंगे तो एनो डोमिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो कि ईसा के जन्म के बाद को एनो डोमिनी कहते हैं। और बीसी की बात करते हैं तो ईसा के जन्म से पूर्व, जो कि बिफोर क्राइस्ट हम इसको बोलते हैं। अगला है कि शहीद दिवस जो है कब मनाया जाता है, शहीद दिवस। तो शहीद दिवस की बात करते हैं तो 30 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और वही अगर हम 14 फरवरी की बात करते हैं तो वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 20 जून की बात करते हैं शरणार्थी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 20 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने यानी एक्सेस खोने का डर कहलाता है क्या। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपको हो जाएगा नोमोफोबिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए सही उत्तर हो जाएगा, नोमोफोबिया। ठीक है, याद रखिएगा। सत्यजीत रे द्वारा जो है निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था कौन सा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा पाथेर पंचाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, पाथेर पंचाली। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय की बात करते हैं तो ये आपको जो है कोलकाता में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 47 का देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, याद रखिएगा। और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है आपको बैरकपुर में देखने को मिलता है। अगला कि पंचतंत्र किसने जो है लिखा है। पंचतंत्र की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु शर्मा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बात करते हैं कि वराहमिहिर जो है एक तरीके से खगोल शास्त्रीय थे। वराहमिहिर के बारे में भी याद रखिएगा। कौन उनके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो इसका उत्तर हो जाएगा धन्वंतरी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। धन्वंतरी गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। धन्वंतरी को चिकित्सा का जो है भगवान भी कहा जाता है। अगला है कि आईपीएल का आरंभ कब हुआ है। देखिए आईपीएल का आरंभ की बात करते हैं दोस्तों तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, 2008 में आरंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा 2008 में। आईपीएल द्वारा 21 को चेन्नई सुपर किंग ने जो है चौथी बार जीत हासिल किया। अगला है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होगा। क्या होगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर जो है 51 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है, बताइए। तो 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। दुनिया का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान कहाँ पर है। तो ये आपको एशिया में देखने को मिलता है। 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व का सबसे विशाल दलदल गीला स्थान प्रीपेट दलदल है जो साइबेरिया में है। अब अगर विश्व की बात करते हैं तो मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं क्या। देखिए दोस्तों इसको अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं आइसोबात कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइसोहेलाइन समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा को कहते हैं। अगला है कि यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बोरा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, बोरा। आगे बढ़ते हैं कि वह नदी जो दिल्ली में बहती है। तो सभी को पता है दिल्ली में कौन सी नदी बहती है, बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यमुना हो जाएगा। आंसर दोस्तों जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, यमुना। गंगा नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। नदी की सहायक नदी यमुना है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला है कि इरावती नदी किस में गिरती है, बताइए। इरावती नदी जो है दोस्तों किस में गिरती है। तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके वो कहलाता है क्या।
इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, रीफ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? रीफ, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रीफ। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो ये आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगला है कि वह एक संग्रहित फल है। वह एक संग्रहित फल है, तो कौन सा है? तो ये आपका सहतूत है। क्या होगा? सहतूत। देखिए, फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी में किया जाता है और सहतूत के वृक्ष पर रेशम का कीड़ा जो है पलता है। अगला कि बज शहर यहाँ पर है। देखिए, बज शहर की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रिया में, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात करते हैं तो वियना है, और ऑस्ट्रिया की मुद्रा की बात करते हैं तो यूरो है। आगे बढ़ते हैं कि मात्रा यहाँ पर देखिए लिखा गया चिन्हों का अर्थ समान है, इसका आयाम क्या होगा? तो इसका आयाम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला कि शाखीय भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है, जिनका आकार है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 63 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 64 का। देखिए, स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर जो है 64 का देखेंगे तो बी होगा। देखिए, घर्षण बल की दिशा सदैव ही वस्तु गति के विपरीत दिशा में होती है, और लोटनी घर्षण बल का मान जो है सबसे कम होता है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगला है ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व जो है इसके मध्य क्या होगा? इसका रिश्ता पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म की बात करते हैं तो तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर इनका जन्म की बात करते हैं, एग्जैक्ट इनका जन्म की बात करते हैं तो देखिए 1469 में हुआ था, 1469 में हुआ था। और गुरु नानक का जन्म स्थान की बात करते हैं ननकाना, ननकाना साहिब कहलाता है। मृत्यु जो है 1539 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो देखिए, देश से निकाल कर जो है रंगून भेज दिया था। ऑप्शन नंबर जो है 67 का ये सही उत्तर हो जाएगा, रंगून। वर्तमान में बर्मा का नाम देखेंगे तो म्यांमार हो गया है, और बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञान निकोलसन हो जाएगा, ज्ञान निकोलसन। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ज्ञान निकोलसन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के भारत में, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वेवेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। देखिए, बात करते हैं कि लॉर्ड इरविन के काल में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया था। अगला है, अगर हम माउंटबेटन की बात कर लेते हैं तो देखिए माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, तो यह आपका अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का, तो बी सही उत्तर हो जाएगा, अधिक। अगला कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता, उसकी आवृत्ति में दोस्तों परिवर्तन नहीं आता है। 71 का बी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा कि सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, तो देखिए 75 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, -15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीएस हमारा जहाँ पे दिया है इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव हैं? तो कितने मान संभव हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 83 का, तो आपका 2 हो जाएगा। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसके क्लोराइड का सूत्र की बात करते हैं तो MCl2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। किसमें sp संकरित कार्बन है? किसमें sp जो है संकरित कार्बन है? तो देखिए 85 का आंसर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा, CH बराबर CH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो किसका होता है? तो ये आपका F का होता है। CO2 के 1 मोल में होते हैं क्या? देखिए CO2 के 1 मोल में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि
N2+O2 NO के लिए पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है 89 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि सिद्धांत, है ना, सिद्धांत H बराबर 4 पाई कहलाता है क्या, H बटा, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 90 का, तो इसका आंसर दोस्तों जो है 90 का बी हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी। C6H14 के कितने उच्चक्रिय श्रृंखला जो है समयावधि संभव हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 5। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए बी और ए बी, ऑप्शन नंबर बी। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, तो ग्लाइकोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो, ग्लाइकोजन जो है सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन। यह एक प्रोटीन नहीं है दोस्तों, यह एक प्रोटीन नहीं है, तो लिम्फोसाइट देखेंगे तो नहीं है। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा Cu+ हो जाएगा। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो यूग्लिना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूग्लिना। आगे बढ़ते हैं, यह एस्टेरॉइड स्रावित करता है, यह एस्टेरॉइड स्रावित करता है, तो अग्न्याशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा अग्न्याशय। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, देखिए ऊर्जा को उत्पादन देखेंगे तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया। विषाणुओं में होता है क्या, देखिए विषाणुओं में देखेंगे तो या तो RNA या तो DNA होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस पारस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा जहाँ भी है क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं, वैसे शायद ही होना चाहिए क्योंकि मैथ रीजनिंग भी इसमें दिया गया है, सब आपका मैथ और रीजनिंग ही है। तो देखिए सारा क्वेश्चन मैंने जो है कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके प्रॉपर बताइए। इसमें देखिए डिस्कशन आंसर की प्रॉपर तरीके से दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिले एग्जाम से संबंधित प्रश्न। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।